ज्योग्राफी की क्लास के अंदर जो है हम लोग कर रहे थे पशु संपदा, जिसमें कुछ पशुओं के बारे में तो हम पढ़ चुके थे, जैसे गाय भेड़ है, ठीक है, भैंस है और ऊंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बकरी के बारे में। तो देखो बकरी क्या है, राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन कौन सा है, बकरी का है। बकरी पालन में राजस्थान का देश में कौन सा है, प्रथम स्थान है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक के अंदर जो है ये स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अविका नगर टोंक में स्थित है। बकरी की नस्लें देखो, सबसे पहले है जमुनापरी, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। क्षेत्र देखो इसका कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, जमुनापरी है। और क्षेत्र कौन से हैं इसके, कोटा, बूंदी और झालावाड़ है। फिर है लोही, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। ठीक है, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी कौन सी होगी, लोही होगी। और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, जमुनापरी है। फिर है जखराना, सर्वाधिक दूध व मांस दोनों देने वाली नस्ल कौन सी है, जखराना है। ठीक है, तो जमुनापरी तो क्या करती है, सबसे ज्यादा दूध देती है। और लोही कौन है, सबसे ज्यादा मांस देने वाली। और जखराना कौन है, दोनों ही में श्रेष्ठ मानी जाती है, दूध देने में भी और मांस देने में भी। ठीक है, क्षेत्र है इसका अलवर के अंदर जो है ये पाई जाती है। फिर है बर्बरी, इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे सुंदर दिखने वाली बकरी कौन सी है, वो है बर्बरी। ठीक है, क्षेत्र है इसका भरतपुर और सवाई माधोपुर। अब देखो ब से ही ब्यूटी होती है और ब से ही क्या है, इसका नाम है बर्बरी। तो ब से बकरी जो है वो ब्यूटीफुल कौन सी है, बर्बरी है। अन्य नस्लें हैं इसकी परबतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। फिर देखो मुर्गी आ जाती है, तो सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ पर होता है, अजमेर में होता है। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में कई बार इनके क्वेश्चंस दिए हैं, कुक्कुट से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। तो सर्वाधिक कुक्कुट या मुर्गियां जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में है। और देसी कुक्कुट कहाँ पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। अजमेर में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र की जो है स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन मैंने अभी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर भी दिया था ये, कि सबसे ज्यादा जो है वो मुर्गी पालन जो किया जाता है उसके लिए केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, प्रशिक्षण केंद्र की, ये अजमेर के अंदर है। अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत व सुनहरी क्रांति जो है वो प्रारंभ की गई है। अंडों के उत्पादन के प्रोडक्शन के लिए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए रजत व सुनहरी क्रांतियां जो है वो प्रारंभ की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है रानी खेत व बर्ड फ्लू, मुर्गे व मुर्गियों में पाए जाने वाली प्रमुख बीमारियां है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रानी खेत और बर्ड फ्लू, मुर्गे और मुर्गियों में पाई जाने वाली कौन सी है, ये प्रमुख बीमारियां जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। फिर राजकीय कुक्कुटशाला जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है पशु प्रजनन केंद्र। अब देखो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, अविका नगर टोंक में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी अविका नगर टोंक में है। तो भेड़ और बकरी दोनों का ही एक का तो प्रजनन केंद्र है और एक का क्या है, अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर, अविका नगर टोंक में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो है वो रामसर अजमेर के अंदर है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, रामसर अजमेर के अंदर है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। केंद्रीय अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, एक तो जोड़बीड़ के अंदर है, जहाँ पर ऊंट प्रजनन केंद्र है वहीं पर क्या है, घोड़ा प्रजनन केंद्र भी है। इसके अलावा बिलडा जोधपुर के अंदर भी है। फिर देखो सुअर फॉर्म अलवर में है, पोल्ट्री फॉर्म जयपुर में है, कुक्कुटशाला अजमेर में है। मुर्गियों से लगभग जितने भी संबंधित है वो सारे के सारे मोस्टली अजमेर के अंदर ही हैं। ठीक है, एक बार ये केंद्र दोबारा से देख लेते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक, बकरी विकास चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र और घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर के अंदर है। फिर देखो केंद्रीय अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र ये जोड़बीड़ के अंदर और इसके अलावा बिलड़ा जोधपुर और बीकानेर के अंदर है। सुअर फॉर्म अलवर में है, पोल्ट्री फॉर्म जयपुर में है, कुक्कुटशाला कहाँ पर है, अजमेर में। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रोजन सीमन बैंक जो है वो वहां पर जो है वो किसका गर्भाधान केंद्र है या किस पशुओं का है। ठीक है, तो गाय और भैंस आ जाएगी। ये है कहाँ पर, बस्सी जयपुर के अंदर है और मंडोर जोधपुर के अंदर है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ जयपुर के अंदर है। फिर है राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, बस्सी जयपुर के अंदर है। ठीक है, यहीं पर है ना, जैसे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है तो वहीं पर कौन सा है, इनका प्रजनन केंद्र भी वहीं पर है, बस्सी जयपुर के अंदर। फिर देखो कुम्हेर भरतपुर, डग झालावाड़, दोहरन मानगढ़, चांदन नाग जैसलमेर और नागौर, यहाँ पर भी क्या है, गोवंश जो है प्रजनन केंद्र जो बनाए गए हैं।
फिर देखो राजस्थान में पशु गणना है तो 19 में 20वीं पशु गणना की गई थी। हर 5 साल बाद जो है पशु गणना की जाती है। पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व मंडल पशुपालन विभाग द्वारा जो है वो किया जाता है। पशु गणना हर 5 वर्ष में की जाती है। 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2018 में शुरुआत की गई थी और 16 अक्टूबर को जो इसका प्रकाशन किया गया था। 20वीं पशु गणना क्या थी? डिजिटल पशु गणना थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी पशु गणना डिजिटल थी, तो वो हमारी 20वीं थी। कब की गई? 2019 में की गई। ठीक है, फिर देखो पशु गणना के लिए 2 स्टेट एडमिन जो है वो बनाए गए थे। एक तो राजस्व मंडल अजमेर और दूसरा है राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 2 स्टेट एडमिन जो बनाए गए हैं वो कौन से जिले हैं? अजमेर है और जयपुर है। हर जिला कलेक्टर को जिला पशु गणना अधिकारी बनाया गया है। आंकड़े देखो, कुल पशु संपदा कितनी है? 56.8 मिलियन है, यानी कि 10 लाख के आसपास है। 2019 में जो हुआ है सर्वे। 2012 में कितनी थी? 57.7 थी, यानी कि घट गई है। गोवंश देखो 2019 में 13.9 मिलियन था और 2012 में कितना था? 13.3 था, जो कि अब बढ़ा है। ठीक है, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? 4.41% जो है वो वृद्धि हुई है। स्थान रहा है, छठा स्थान रहा है हमारा। भैंस वंश के अंदर 2019 में कितना था? 13.7 मिलियन और 2012 में कितना था? 13 मिलियन। तो इसमें भी वृद्धि हुई है 5.13%। तो पूछ सकते हैं कि किस वंश में जो है वृद्धि हुई है, तो गोवंश और भैंस वंश दोनों में ही क्या हुई है? 2012 की तुलना में 2019 में वृद्धि हुई है। फिर भेड़ में देखो 2019 में 7.9 था और 2012 में 9.1 है। तो इसमें क्या हुआ है? काफी कमी हुई है। देखो 12.95% की जो है वो भेड़ों के उत्पादन में जो है कमी हुई है। फिर बकरी का देखो तो 20.84 मिलियन है 2019 में और 2012 में कितनी थी? 21 थी। तो इसके अंदर कमी आई है। स्थान है प्रथम है अपना बकरी के लिए। ऊंट के देखो 2019 के अंदर 2.13 मिलियन था, 2012 में 3.26 मिलियन था। तो इसके अंदर भी काफी कमी आई है, 34.96% कमी काफी होती है ये। फिर देखो घनत्व, सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है पशुओं का? दूसरा है राजसमंद में और न्यूनतम घनत्व कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। फिर है पशु संपदा सर्वाधिक कहाँ है? बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और बारां के अंदर। फिर देखो मुख्य बिंदु में भारत में सर्वप्रथम पशु गणना जो है 1919 से 20 में की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा द्वारा जो है पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अजोला के उपयोग को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके उत्पाद पशुओं में जो है वो दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो है वो अजोला के उपयोग को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हमारी सारी जो थी पशु संपदा के बारे में था, जिसके अंदर अपन ने क्या है सारी तो इनकी जो है वो अभी जो इनकी कैलकुलेशन की गई थी, पशु गणना की गई थी, वो हमने पढ़ लिया कि किसकी कितनी जो है वो बढ़ोतरी हुई है और किसमें कितनी कमी हुई है। इसके अलावा जितने भी पशु जो है हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, इसके अलावा उनके जो प्रजनन केंद्र है या अनुसंधान केंद्र है, उनके बारे में जो हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार जो है उसको हम पढ़ेंगे।